नमस्कार दोस्तों, आज हम पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान का व्रत रखा जाता है। यह दिन चंद्रदेव को भी प्रिय होता है। चंद्रदेव इस दिन पूर्ण कलाओं में होते हैं। इस दिन जप दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। खासकर वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों के नाम का तर्पण भी करना चाहिए। तो चलिए आइए कथा सुनते हैं। द्वापर युग की बात है। यशोदा माता ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सारे संसार के कर्ता हो। आज कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से मृत्यु लोक में भी विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, माता, आपका यह प्रश्न अति उत्तम है। मैं ऐसा व्रत सविस्तार कहता हूँ जिसे सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सुहाग व संपत्ति प्रदान है। तब माता ने कहा, हे श्री कृष्ण, यह व्रत किसने किया, मुझे विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण भगवान बोले, कार्तिक नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ नगर में रहते थे। दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु बस उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है कि एक योगी आए और वहाँ सभी के घर से भिक्षा लेकर जाते थे, पर उनके घर से कोई भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन धनेश्वर ने पूछा, महाराज, आप सबके घर से भिक्षा लेते हैं पर मेरे घर से नहीं लेते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर भिक्षा जो कोई लेता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर योगी के पैर पकड़कर रोने लगा। तब उसने कहा, आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं। आप सर्वज्ञानी हैं। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, पर मेरे पुत्र की कामना को आप पूर्ण करें। तब योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी माँ की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारा विस्तार बताया और आराधना करने जंगल में चला गया। चंडी माता ने प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दीपक बनाकर शिवजी का पूजन करो। 32 पूर्णिमा पूर्ण कर लेने पर तुम्हारे अवश्य संतान हो जाएगी। अगले दिन प्रातः उठकर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष को ऊपर जाकर शीघ्र ही एक फल ले लेना। अपनी पत्नी को सारा हाल बता देना। ऋतु स्नान के बाद जब तुम्हारी पत्नी स्वच्छ हो जाए तो उसे यह फल खिला देना। शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। अगले दिन ब्राह्मण को आम के वृक्ष पर एक फल दिखाई दिया। उस ब्राह्मण ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना चाहा, लेकिन वह निरंतर प्रयास के बाद भी वह फल नहीं तोड़ सका। उसने भगवान गणेश का ध्यान किया और कहा, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, आप सर्वज्ञानी हो, सभी को सब कुछ प्रदान करते हो। आप मुझे बल दें जिससे मैं अपना मनोरथ पूरा कर सकूं। गणेश जी की कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और एक अति सुंदर फल उसे दिखाई दिया। अन्य वहां और कोई फल नहीं दिख रहा था। वह उस फल को तोड़कर लाया और अपनी पत्नी को बताकर खिला दिया। देवी माता की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम देवी दास रखा गया। माता पिता को हर्ष उल्लास था। वह बालक सर्वगुण संपन्न था। दुर्गा जी की कृपा से उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर दिया। 16वें वर्ष लगते ही उसके माता पिता को उसके मृत्यु की चिंता होने लगी कि कहीं इस वर्ष उसकी मृत्यु न आ जाए। इसलिए उन्होंने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इसको विद्या ग्रहण करने के लिए काशी ले जाएं और साथ ही तुम भी उसके साथ चले जाओ। 1 वर्ष बाद इसे वापस ले आना। तब वह बालक अपने मामा के साथ चला गया। धनेश्वर ने माता की आराधना व 32 पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत किया। कुछ समय बाद मामा भांजे मार्ग से वापस आने के लिए किसी ग्राम में ठहरी। उसी ग्राम में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील कन्या का विवाह होने वाला था। उसी धर्मशाला में दोनों ठहरे थे तो लग्न के समय लड़के की तबीयत खराब हो गई। तब उसने धर्मशाला में देवी दास को देखा तो उसके पिता ने चाहा कि यह मेरे पुत्र जैसा ही है, क्यों ना इसके साथ कुछ विवाह की रस्में करा दूं, बाद में अपने लड़के के साथ विवाह हो जाएगा। लड़के के पिता ने मामा से पूछा, कहा, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे कुछ समय तक काम चल जाएगा और विवाह की रस्में हो जाएंगी। तब मामा ने कहा, यदि विवाह के समय जो सामान मिलेगा वह हमें दे देना।
मामा भांजे इस बारात का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। ये बात स्वीकार कर ली। इसी तरह विवाह संपन्न हो गया। अब लड़का सोच में डूबा था कि उसकी पत्नी ने पूछा तो लड़के ने सारा हाल बता दिया। तब कन्या ने कहा, देव विवाह के सामने हुआ है। मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। तभी देवीदास ने कहा, मेरी आयु बहुत कम है, एक बार सोच लो, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, इसलिए विचार कर लो। तब उसने कहा, आप निश्चिंत रहें, भोजन करें, आपका जो होगा वही मेरा होगा। इसके बाद दोनों ने भोजन किया। चलते समय लड़के ने एक रुमाल दिया और 3 नगों वाली जड़ी अंगूठी दी और कहा, मेरा मरण जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, जिसमें सुगंध वाली नव वाटिका लगा लो, उसे प्रतिदिन सींचा करो। जिस दिन मेरा प्राणत्याग होगा यह सूख जाएगा। जब ये फिर हरा हो जाएगा तो समझ लेना मैं जीवित हो गया। इसके बाद जब सभी बाराती विदा कराने आए तो कन्या ने कहा, ये मेरा पति नहीं है, यदि ये मेरा पति है तो ये मुझे बताए कि इसने मुझे क्या दिया। ने सारी बात सुनकर उसे बुलाया और पूछने लगा, कहा। लड़के ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता, और वहाँ से चला गया। सारे बाराती भी वापस आ गए। श्री कृष्ण भगवान ने माता से कहा कि वह काशी पढ़ने के लिए दोबारा वापस आ गया। कुछ समय व्यतीत हो गया और एक दिन काल इसको डसने के लिए विष के रूप में आया और डसने का प्रयत्न किया, परंतु वह उसे डस न पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद स्वयं काल आए और उसके प्राण निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा हुई, माता पार्वती संग वहाँ भ्रमण करने आए थे। माता के आग्रह से उन्होंने कहा कि प्रभु, बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसको आप प्राण दें। इस व्रत के प्रभाव से काल को हारना पड़ा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने देखा, पत्र पुष्प कुछ भी नहीं है। वाटिका में कुछ समय बाद सब वैसे ही हो गया, तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए। यह देखकर वह प्रसन्न हो गई। उसने अपने पिता से अपने पति को ढूंढने के लिए कहा। दोनों मामा भांजे एक दिन कुछ समय बाद वहां पर आ गए। सब लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। उस लड़के को देखकर कन्या पहचान गई। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो स्त्रियां यह व्रत करती हैं उन्हें सुख सौभाग्य के साथ वैधव का दुख नहीं झेलना पड़ता है। इस व्रत के प्रभाव से दोनों माता पिता के साथ साथ उसकी पत्नी का भी सुहाग वापिस आ गया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।